नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज धन कुबेरों की गैंग पर ऐसा खुलासा करेंगे जिससे ममता बनर्जी के साथ साथ सोनिया गांधी के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि बंगाल में पार्थ की हीरोइन के पास से करोड़ों का जखीरा मिलने के बाद अब सोनिया गांधी के नेताओं की तिजोरी ने हर किसी को दंग कर दिया। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों से 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया, तो कांग्रेस आलाकमान तुरंत एक्शन में आ गई और तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी और अर्पिता से आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू हो गई है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के कितने धन कुबेर? क्या बंगाल में चल रहा है हवाला का खेल? कौन है हवाला कारोबार का मास्टरमाइंड? क्या पार्थ अर्पिता उगलेंगे काले कारनामों के राज? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि बंगाल से ही हर एक बड़े कारनामे का खुलासा हो रहा है। पहले पार्थ और अर्पिता के पास मिले 50 से ज्यादा करोड़ रुपए सोना चांदी खुफिया दस्तावेज से जांच एजेंसी को दंग किया, और अब कांग्रेस विधायकों के पास से मिली रकम ने हैरान कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या बंगाल से ही हवाला कारोबार चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कौन इसका मास्टरमाइंड है? क्या बंगाल सरकार की शह पर कोई खेल हो रहा है? क्या इन कांग्रेस विधायकों का कनेक्शन भी पार्थ चटर्जी से है? खैर, जांच टीम ने सारे एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ की कहानी में एक नया ट्विस्ट ये आया है कि ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। इस दौरान पार्थ चटर्जी तो कांप ही रहे थे, अर्पिता के भी पसीने छूट रहे थे। दोनों ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इस दौरान अर्पिता मुखर्जी ने ऐसा राज उगल दिया है कि पार्थ चटर्जी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पार्थ चटर्जी की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी ही हैं। अर्पिता पार्थ के एक एक कारनामों को जानती हैं, इसीलिए ईडी के सामने अर्पिता ने ऐसा खुलासा कर दिया जिससे पार्थ तो क्या, ममता बनर्जी को भी कोई बचा नहीं पाएगा। ईडी के सामने अर्पिता ने कहा है कि मैं सिर्फ संपत्तियों की केयर टेकर थी, बरामद हुआ पैसा पार्थ चटर्जी का है, मैं ज्वेलरी पहनने के लिए इस्तेमाल करती थी। अर्पिता ने ईडी से पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि जिस अलमारी से करोड़ों रुपए बरामद हुए उसे छूने की इजाजत नहीं थी, वो सिर्फ पैसों और संपत्तियों की केयर टेकर थी। अर्पिता ने यह जरूर कबूला कि जो गहने मिले हैं उसे पहनने के लिए जरूर इस्तेमाल किए। अर्पिता ने यह भी कबूला है कि केयर टेकर के बदले पार्थ चटर्जी ने उसे बेहतर रहन सहन दिया। इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानती हैं। अर्पिता जब ये खुलासे कर रही थी, उसके सामने पार्थ चटर्जी को भी बैठाया गया था और फिर पार्थ चटर्जी से रकम के बारे में जानकारी ली गई, जिसके बाद पार्थ चटर्जी भी यही कहते नजर आए हैं कि अर्पिता के घर से मिली रकम उसकी नहीं है, वो नहीं जानता ये पैसा कहां से आया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। अब हैरानी की बात तो ये है कि अर्पिता पैसा उसका बता रही है, पार्थ इन पैसों को नकार रहा है। दोनों का ही जब इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तो सवाल यही है कि आखिर ये पैसा किसका है। वहीं इससे पहले अर्पिता ईडी के सामने ये राज भी खोल चुकी हैं कि उसके घर पर ये पैसा कौन पहुंचाता था। उसने 14 से 15 लोगों के नामों का भी खुलासा किया है, जिससे जांच की आंच टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच सकती है। जल्द ईडी एक एक करके इन नामों का खुलासा करेगी और जांच के लिए बुलाएगी, और फिर अपने आप सामने आ जाएगा कि पैसा कहां से आता था, कहां तक जाता था। इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के खिलाफ चल रही जांच में ईडी ने एक और बड़ी जब्ती की कार्रवाई की है। ईडी ने अर्पिता से 8 करोड़ रुपए और जब्त किए हैं। ईडी ने ये 8 करोड़ रुपए अर्पिता के नियंत्रण और संचालित कंपनियों के बैंक खातों से किए हैं। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जिन बैंक खातों से ये 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, उनमें बड़ी हेराफेरी पाई गई है। इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ईडी को जिन लग्जरी गाड़ियों में रुपयों के गायब होने का शक है, उसे लेकर अर्पिता के ड्राइवर प्रणव ने कहा है
कि अर्पिता के पास 3 गाड़ियां थीं, जिसमें 2 लग्जरी गाड़ियां पिछले 3 महीने से गायब हैं। वहीं ड्राइवर ने यह भी खुलासा किया कि पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी से जब भी मिलने आते थे तो उसे छुट्टी दे दी जाती थी ताकि सच्चाई को कोई देख नहीं पाए। तो ये लोग बंगाल से बड़े हवाला को चला रहे थे और इसी तरह के हवाला कारोबार में कांग्रेस के विधायक शामिल होते नजर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जिन 3 विधायकों के साथ रकम पकड़ी गई है वो भी बंगाल में पकड़ी गई, जिससे ईडी की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। और सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के ये विधायक इतने पैसे लेकर कहां जा रहे थे, किसे ये रकम वो देने वाले थे और कहां से ये रकम उनके पास आई। दरअसल विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सर कोंगारी बंगाल के रानीहाटी में यात्रा कर रहे थे। जब पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका, जांच की तो गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हो गया। नोटों को गिनने के लिए तुरंत मशीन मंगवाई गई और गाड़ी में मौजूद 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। कांग्रेस विधायकों पर हुए इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया है, तो बीजेपी भी कांग्रेस को घेरने के लिए मैदान में उतर आई, क्योंकि पहले ही सोनिया गांधी की वजह से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। अब कांग्रेस के विधायक भी हवाला कारोबार से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं चौतरफा घेरने के बाद कांग्रेस ने इन विधायकों को पार्टी से तुरंत सस्पेंड कर दिया, ताकि कांग्रेस की ज्यादा फजीहत ना हो। कार्रवाई करने के बावजूद भी कांग्रेस नेता छाती पीटते नजर आए और इस कार्रवाई को भी बीजेपी की साजिश बता दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर तंज कसते हुए इसे ऑपरेशन लोटस को बेनकाब होना बताया है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ है। वो लंबे समय से गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। ये बात सार्वजनिक डोमेन में है कि उन्होंने कैसे महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर किया। शर्म आती है कांग्रेस के इस तरह के कारनामों पर। सबको दिख रहा है कि पुलिस ने उसके नेता को रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी बेतुके बयान और आरोप लगाना उसकी फितरत में हो गया है। लेकिन कांग्रेसियों की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर लोगों ने ही लंका लगा दी, जिससे कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।